हाथ छोड़ो मेरा और जाने दो मुझे। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? सौरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? हर जगह से ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे? क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। देखो सागर, अब ना मेरी एक अलग दुनिया है जिसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? इस दुनिया को बनाने में मेरा भी हाथ है, भूलो मत। तुम्हारा क्या हाथ है? तुम खुद तो एक डिलीवरी बॉय हो, तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? कुछ सोच समझ कर तो बोलो। अरे मैंने 12th के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की पता है? तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। अरे तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए ना अपना फ्यूचर खराब कर लिया। मुझे लगा कि आगे जाके कामयाब हो जाएगी, उसके बाद तो फिर सब कुछ हमारा ही होगा। पर तुम तो कामयाब होते ही बदल गई। अच्छा, क्या सपोर्ट किया है तुमने मुझे? पढ़ाई मैंने की है, मेहनत मैंने की है, तुम्हारा क्या हाथ है इसमें? मैंने फीस दी थी जब तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया था ना फीस देने के लिए, जब मैंने तुम्हारा हाथ बटाया था। अरे सिर्फ तुम्हारे लिए 2 नौकरी करता हूं मैं, जिसमें 25,000 रुपये महीना कमाता हूं और 15,000 रुपये तुम्हें देता था। ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया तो फिर किसके लिए किया मैंने? हाँ तो मैंने कहा था क्या देने के लिए? वाह सौरा, कितना अच्छा पे बैक दिया है ना तुमने। सौरा, क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन है? सर ये डिलीवरी बॉय है, कुछ ऑर्डर देने के लिए आया था। सर आप चलिए, मैं ऑर्डर लेकर आती हूँ। सर ये झूठ बोल रही है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। पिछले 4 साल से हम दोनों एक साथ हैं और पिछले 2-3 महीनों से इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। पता नहीं मुझसे बात ही नहीं कर रही है। देखो तुम शांत हो जाओ, एक काम करते हैं, मेरे ऑफिस चलते हैं, वहां बैठकर बात करते हैं। आओ। अब बताओ क्या बात है? सर बात यह है कि हम स्कूल में साथ पढ़ते थे और 12th क्लास से हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इसके 12th क्लास में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो इनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि इसको आगे पढ़ा सके। तो ये काफ़ी परेशान थी और रो रही थी। तो मैंने इसको कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तब से सर मैं जॉब कर रहा हूँ और उसको पढ़ाई के लिए हमेशा पैसे देता रहता था। मैंने पिछले 4 सालों में अपने घर पे 1 रुपया भी नहीं दिया और इसको हर महीने मैंने 15,000 रुपये दिए। सर मैंने जो किया सिर्फ इसके लिए किया। सर जब इसकी अच्छी खासी जॉब लग गई तो मुझे बोल रही कि मेरी एक अलग दुनिया है जिसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। सर ये ना झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि हम लोग स्कूल में साथ थे, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई भी सीन नहीं था। और मैं इससे शादी करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। झूठ मत बोलो सौरा। सर मेरे पास पिछले 4 साल की सारी फ़ोटोज़, चैट सब कुछ है, और जो मैंने उसको पैसे भेजे उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी। तो मैंने कहा था भेजने के लिए, तुमने अपनी मर्जी से भेजे ना? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ सर मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी दिखा दूंगा। भला मैं सर झूठ क्यों बोलूँगा? 15,000 हर महीने, मतलब साल के 1,80,000 और 4 साल के 7,20,000। तुम सोच सकते हो एक छोटी सी जॉब करते हुए इसने इतना पैसा कैसे कमाया होगा। जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था तब इसने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हें अपना घर मानता था, तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देख चुका था। लेकिन इसे क्या पता था कि तुम इसे बस अपने मतलब के लिए यूज़ कर रही हो। जब तुम्हारा टाइम आया इसके लिए कुछ करने का तो तुम्हारी दुनिया में इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। ऐसे पेबैक कर रही हो तुम। लेकिन सर जो भी है, मैं इसे शादी तो नहीं कर सकती हूँ ना। आप खुद देखिए ना, ये कहाँ और मैं कहाँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। जी सर। तुमने किसी और का फ्यूचर बनाने के चक्कर में अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लिया। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है इससे बड़ी लाइफ की सीख तुम्हें कभी नहीं मिल सकती कि जो भी करो अपने लिए करो, अपने घर वालों के लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो। जी सर। तुम अब ये बताओ कि इससे जो पैसा लिया है वो कैसे लौटाओगी? मैं क्यों दूंगी? क्यों? पैसा तुमने लिया है ना, तुम ही तो लौटाओगी। अब तुम इसके प्यार को या उसके समय को तो नहीं लौटा सकती, कम से कम जो पैसा लिया है वो तो लौटा दो। ठीक है, जब मेरे पास होंगे तो दे दूंगी। दे दूंगी नहीं, तुम हर महीने अब से 15,000 इसे दोगी। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी सैलरी 40,000 है। अगर 40,000 में से 15,000 मैं इसे दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? क्यों? वो भी तो 10,000 में मैनेज कर रहा था ना। तुम्हारी सैलरी तो फिर भी 40,000 है, तुम्हारे पास तो फिर भी 25,000 बचेंगे। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो तुमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ, तो मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट करता हूँ और तुम्हें ब्लैक लिस्ट करता हूँ कि तुम्हें कॉर्पोरेट में कहीं भी 5 साल तक जॉब ना मिले।
नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं घर पे नहीं बैठ सकती हूँ। ठीक है, मैं हर महीने दे दूंगी इसे 15,000 रुपये। तुम नहीं दोगी, हम देंगे, तुम्हारी सैलरी से काट कर। एक काम करना, तुम अपनी बैंक डिटेल्स मुझे दे देना, हर महीने हमारे ऑफिस से तुम्हें 15,000 मिल जाया करेंगे। नहीं सर, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। अब प्यार ही नहीं रहा तो ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा। और प्यार से ज़्यादा कीमती भरोसा था, जो इसने मेरा तोड़ दिया। मेरे प्यार का मजाक बनाया और मेरे प्यार का यूज़ किया है अपने फ़ायदे के लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा कि भगवान इसको तरक्की दे। चलता हूँ। थैंक यू सर।